नमस्कार दोस्तों, फैशन श्री चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। और आज हम बनाते हैं छोटे बच्चे का गरारा। तो चलिए, इसके लिए हम 2 मीटर फैब्रिक लिए हैं और इसे हम गरारा की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले कटिंग करने से पहले मैं बता दूं आपको कि इसकी लंबाई है 30 इंच यानी 30 इंच और कमर है 21 और इसका थाई है 15 इंच और कट जो हम करेंगे वो 15 इंच पे करेंगे। तो चलिए हम कटिंग करना शुरू करते हैं गरारा का। तो ये फैब्रिक को पहले हम थोड़ा प्रेस कर लेते हैं। अब मैं इधर किनारे की लाइन को सीधी कर लेता हूँ और मैं इस पे रबड़ लगाने वाला हूँ। तो करीब 1.5 इंच का रबड़ होगा मेरा। तो 1.5 इंच यहाँ से मार्जिन छोड़ के जो कट मैंने बोला था 15 इंच पे है, तो वो 15 पे मैं निशान लगाता हूँ यहाँ पर और यहाँ से एक लाइन सीधी कर लेता हूँ। यहाँ से क्योंकि ये बच्चे का है तो 9, साढ़े 9 या 10 के अनुसार ये एक हिप का लाइन मैं खींचता हूँ। अब देखिए, इसका कमर साइज 21 है, तो 21 का 4 भाग कितना होता है? ये हमारा 5.25 हो जाता है। और इस पे हम इलास्टिक जब लगाएंगे तो 2 इंच का इलास्टिक का हम मार्जिन छोड़ते हैं। तो करीब 8, 8.25 पे ये निशान लगा लिया और 8.25 पे यहाँ भी मैं निशान लगाऊंगा और दोनों लाइन को इस तरीके से मिला लिया। और यहाँ तकरीबन 1.5 इंच के करीब यहाँ मैं ये मार्जिन दिया और इसे हम इसकी सहायता से इसको टर्न कर लिया। और मेरा जो थाई का जो माप है वो है 15, तो 15 का आधा 7.5 पे एक निशान लगाता हूँ और इसे यहाँ से मिला देता हूँ। अब इसकी कटिंग इसी पे हम लोग कर लेंगे। ये थाई का काटने से पहले एक चीज़ ध्यान देंगे दोस्तों कि इसको पहले सेंटर कर लेंगे। यहाँ से ये माप लेता हूँ 10 इंच है, तो यहाँ पहले 5 इंच पे मैं निशान लगाया और मेरा जो थाई का माप था वो है 15 इंच। तो 15 ये मैं यहाँ से लगाऊंगा, 7.5 होना चाहिए। तो ये 3.25 इंच पे निशान यहाँ लगाया और पौने 4 पे निशान लगाया और यहाँ पे 7.5 पे एक निशान लगाया सेंटर करके। अब यहाँ से यहाँ दूरी मापेंगे तो ये 7.5 आएगा। तो पीछे एक और पल्ला जब हम कटिंग करेंगे तो 7.5 मिला के 15 इंच हो जाएगा। अब इसे हटा के दोस्तों ये लाइन हम खींचेंगे ये, और इसी तरह यहाँ भी हम सेव कर लेंगे इस तरीके से। अब चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये मेरा आगे का भाग तैयार है। अब मैं पीछे का पार्ट काटता हूँ इसका, क्योंकि ये साटन का कपड़ा है तो इसका अरज बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। तो हम यहीं से इसको पीछे का पार्ट भी निकाल लेंगे। तो देखिए, पीछे का पार्ट काटने के लिए इसे भी हम यहाँ बिछा लिया इसके ऊपर और करीब यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन इधर देता हूँ और 1 इंच की मार्जिन यहाँ भी दिया। और इसी तरीके से यहाँ भी हमने ये राउंड कर लिया और इसे भी मैं थोड़ा सा 1 इंच, ज़्यादा नहीं, 1 इंच की मार्जिन ऊपर की तरफ देता हूँ इस तरीके से। और इसकी कटिंग करूँगा। तो ये देखिए, ये मेरा निशान लग चुका है। अब इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए, मेरा ऊपर का भाग ये गरारा का कट के रेडी है। अब मैं नीचे का पार्ट को काटता हूँ।
तो देखिए मेरा ये जो पैर की मोहरी के लिए जो मैं कपड़ा काट रहा हूँ अपने मोहरी के अनुसार मैं इसे कटिंग करता हूँ। तो मेरी मोहरी मैं इसका 36 रखने वाला हूँ ताकि फिर बहुत अच्छे से आए। तो उसके हिसाब से मैंने ये 36 इंच का ये 4 फोल्ड में मैंने मोड़ लिया है और ये 36 इंच मैं इसकी रखा हूँ, 36.5 रखा हूँ ताकि एक आधा इंच दबाव में चला जाए। अब इसे हम इस तरीके से फोल्ड करके अब इसकी कटिंग करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ समझने वाली बात यह है कि मेरी ये गरारा की जो लंबाई है वो 30 इंच थी, तो 15 इंच का कमर मैंने पहले से काट लिया है। तो ये 15 इंच मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ और 15 इंच छोड़ने के बाद मैं 30 इंच यहाँ लेता हूँ। तो ये 30 इंच का मैंने ये मार्क लगा लिया। तो अब देखिए यहाँ भी हाफ इंच दबाव में जाएगा, तो हाफ इंच और बढ़ा लिया और नीचे जो हम फोल्ड करेंगे 1 इंच का, तो 1 इंच की मार्जिन और हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं। यानी अब ये मेरा लंबाई इसकी हो जाएगी 31.5 इंच के करीब, जबकि फोल्ड करके मेरा 30 इंच तैयार आ जाएगा। अब मैं इसे सीधा कर लेता हूँ और इसकी कटिंग कर लेता हूँ, क्योंकि ये साटन है तो बहुत अच्छे से बैठा के चौरस जगह पर रख के ही इसकी कटिंग करनी है, नहीं तो ये छलक जाएगा। और जब तक ये कैंची में अच्छे से धार ना हो तो ये साटन कपड़ा भी अच्छे से नहीं कटता है, तो अच्छे से धार वाली कैंची से ये कटिंग करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों मेरा ये कटिंग हो चुका है और मैं इस तरह भी कटिंग कर लेता हूँ ताकि दोनों पैर का मोहरी निकल जाए। ये जो कपड़ा बचा इसे जब मैं रबड़ अटैच करूँगा तो उसमें इसको यूज़ करूँगा मैं। तो ये देखिए इस तरीके से मेरा 2 पैर का तैयार हो चुका है तो मोहरी। अब मैं इसे किस तरह से चून लगाऊंगा वो आपको बताऊंगा, वो स्टिचिंग में बताऊंगा। जब मैं सिलाई करता हूँ इसकी तो मैं आपको बताऊंगा, इस पर कैसे लेस लगाना है ये भी मैं बताऊंगा आपको। तो ये देखिए मेरा गरारे की कटिंग हो चुकी है और बहुत आसानी से ये कटिंग होती है। आप भी घर बैठे आराम से बच्चों के लिए ड्रेस घर में बैठे बना सकते हैं। साड़ी हो या कुछ भी जो कपड़ा ख़राब हो, जो देखने में अच्छा लग रहा हो, जिसको आप यूज़ नहीं करते हो, तो उससे कटिंग करके आप अपने बच्चों के लिए ये गरारा तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे, तो आपको बताएंगे कि स्टिचिंग किस तरह से करनी है। आइए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं गरारे की स्टिचिंग। तो सबसे पहले हम आगे का पल्ला को यहाँ से स्टिच करेंगे इस तरीके से। पीछे वाले पल्ले को भी स्टिच करेंगे। आगे और पीछे का पल्ला का सिलाई हो चुका है, तो हम इसे जोड़ते हैं। इसको इस तरीके से जोड़ेंगे। इसी तरीके दूसरे साइड भी हम डबल करके इसे जोड़ लेंगे। अभी दोस्तों इस भाग को नहीं जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ चून वाला एरिया है, जो इसमें चून जो हम बनाएंगे नीचे उसको पहले इस पर स्टिच करेंगे, फिर इस पर लेस लगाएंगे, उसके बाद फिर इसकी हम फिनिशिंग जोड़ेंगे। तो चलिए अब हम चून बनाते हैं। दोस्तों पहले ही मैंने आपको बताया कि नीचे 1 इंच का मार्जिन और ऊपर हाफ इंच का मार्जिन इस पर मैं रखा हूँ। तो पहले नीचे की सिलाई को मैं 1 इंच का मार्जिन का फोल्ड कर लेता हूँ। अब इसी प्रकार दूसरे पैर के भी मोड़ कर सिलाई लगाता हूँ।
ये नीचे की फोल्डिंग वाले काम मेरा हो गया है। अब मैं इसके ऊपर लेस लगाऊंगा जो कि ब्लैक कलर का है, क्योंकि इसका टॉप भी ब्लैक कलर का है। तो लेस मैं ब्लैक कलर का लगाता हूँ, तो आपको दिखाता हूँ उसे कैसे लगाना है। तो सबसे पहले ऊपर की सिलाई का जो धागा है उसको मैं चेंज करूँगा, ब्लैक कलर लगा के फिर इस पर लेस लगाता हूँ। देखिए इसको इसी तरह किनारे पर रख के इस लेस को लगाते हैं और लेस को लूज रखेंगे। आगे इस कपड़े को थोड़ा सा टाइट रखेंगे, क्योंकि अगर लेस को खींच देंगे तो इस कपड़े में सिकुड़न आ जाएगा। तो इसलिए लेस लूज रखना है और नीचे वाले कपड़े को टाइट रख के इस तरह लेस को उठाना है। मैं इसे डबल कर लेता हूँ इस पर सिलाई लगा के, ताकि बाद में मेरा लेस भी ना उखड़े। अब इसी तरह दूसरे वाले पैर में भी नीचे लेस लगाते हैं। अब देखिए गरारे का दूसरे पैर का भी लेस को हम डबल करके मजबूत कर लेते हैं और इस तरह से नीचे का जो लेस है मेरा लगाव बन के तैयार है। ये लेस मजबूत हो चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, चून के लिए इसमें हम तैयारी करते हैं। तो चून तो आप चाहें तो आप इस तरीके से भी दे सकते हैं हाथ से दोस्तों, नहीं तो फिर कोई चून इस तरह से भी आप बैठा सकते हैं जैसे आपको लगे, और नहीं तो फिर मशीन से भी चून बना सकते हैं धागे से। तो क्या करेंगे, हम सिलाई का जो टाँका है वो करीब 5 के ऊपर कर लेंगे और उस पर हम इससे सिलाई लगाएंगे। ये देखिए मैं इस पर बड़ी सिलाई मार चुका हूँ। अब ये इसका एक धागा को हम खींचेंगे ताकि ये अपने आप इस पर चून बनता हुआ चला जाए, क्योंकि इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। देखिए इस तरीके से, और फिर इसके ऊपर भी लेस लगा देंगे। इसको इतना खींच के बराबर कर लेना है ताकि जो 15 इंच का मेरा थाई का इसका माप था, तो 15 इंच के करीब करीब इसको चुनट को बना लेना है और फिर उस पर अटैच कर लेना है। देखिए इस तरीके से चुन करीब करीब रेडी हो रहा है और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए दोस्तों हमारा इस तरीके से ये तैयार हो गया है। थाई के हिसाब से मेरा 15 इंच तक था, तो ये 15 इंच तक चुन रेडी है। लगभग थोड़ा सा ज़्यादा रखा हूँ ताकि सिलाई के दबाव में चला जाए। तो अब हम इसे एक पैर में इसको जोड़ कर आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये मेरा सीधा साइड है और इसकी भी सीधी साइड एक दूसरे का हमने सामने लगा दिया। इसका ये सीधा साइड हुआ और यहाँ से इस पे चून पे हम सिलाई लगाएंगे। देखिए दोस्तों एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। इस पर हम सिलाई लगाते हैं। बहुत आराम से लगाना है और चून को बैठाते जाना है और सिलाई भी लगाते जाना है। ये एक पैर का चून मेरा बनके रेडी है। हम चलिए अब इसी तरह से हम दूसरे पैर का चून को भी तैयार करते हैं। तो हम इसी प्रकार ये दोनों पैर के जो चून को मैं बिठाया हूँ उसे मैं डबल करके थोड़ा मजबूत बना लेता हूँ। इसी प्रकार दूसरे पैर को भी हम मजबूत कर लेते हैं।
तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से मेरा बन के तैयार हो गया है। अब इस पर मैं एक लैस लगाता हूँ यहाँ से। ये देखिए ये लैस है, तो इस पर मैं इसको अटैच कर देता हूँ इस तरीके से। बहुत ही आराम से अटैच करेंगे। आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि लैस को लूज रखेंगे, नीचे वाले को थोड़ा सा खींच के रखेंगे, क्योंकि लैस जब तक लूज लगाएंगे नहीं तब तक अच्छे से बैठ नहीं पाएगा लैस आपका। तो ये देखिए, इसी प्रकार हम दूसरे साइड भी इस लैस को सिलाई चला के इसको जमा लेते हैं। तो ये देखिए हमारा लैस लग के तैयार हो चुका है, और अब इसकी सिर्फ साइड फिटिंग करनी बाकी है। तो हम इसकी साइड फिटिंग करेंगे और उसके बाद मेरा एक गरारा बन के तैयार हो जाएगा। तो अब ये साइड के गरारे की फिटिंग कर रहा हूँ। तो फिटिंग करने से पहले जो लैस है, लैस का मुंह सब एक बराबर रखना है ताकि ये खुलने के बाद ऊपर नीचे ना दिखे। तो यहाँ से मैं अब इसकी फिटिंग करना स्टार्ट करता हूँ। एक लैस यहाँ भी है दोस्तों, तो यहाँ भी मैं अच्छी तरह से इसको एक बराबर लगा के यहाँ पकड़ लेता हूँ। और आप चाहें तो यहाँ पिन अप भी कर सकते हैं, आप जैसा आपको सुविधा लगे आप कर सकते हैं। अब इसके बाद इसकी सिलाई लगा रहा हूँ। गरारे की फिटिंग करते समय यहाँ के रुक जाएंगे, इसको यहीं से फिर वापस नहीं लेके जाना है, फिर दूसरी तरफ से हम सिलाई करेंगे। ये देखिए हमारा दूसरा तरफ का ये है। तो अब यहाँ से शुरू करके वहाँ आएंगे बीच में, क्योंकि अगर यहाँ बीच से डायरेक्ट इधर आएंगे तो आपको जो लैस है और जो पैर का जो पल्ला है वो आगे पीछे हो सकता है। तो इसलिए अब दूसरी तरफ से इसको हम जोड़ेंगे। फिटिंग लगभग तैयार हो गया है। तो चलिए, नीचे का गरारा मेरा बन के तैयार है, और अब इसकी इलास्टिक लगानी बाकी रह गई है। तो चलिए हम आपको इलास्टिक लगा के भी दिखा दे रहा हूँ, और उसके बाद फिर पूरा किस तरह का बन के तैयार आया है उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। और पहनने के बाद एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि ये जो मेरा जो पल्ला जो हमने पीछे जो ऊंचा बड़ा वाला जो कटा था वो हमेशा पीछे रहेगा, छोटा पल्ला हमेशा आगे ही रहेगा। इस बात का ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो चलिए अब हम इसकी इलास्टिक लगाते हैं। तो इलास्टिक में मैं बताया था कि हमारा ये लहंगे का ये माप जो कमर था वो 21 इंच था, तो बेल्ट हम 16 इंच का रबड़ लगाएंगे ताकि वो कमर पर अच्छी तरह से फिट हो जाए। तो चलिए अब हम लगाते हैं। तो मेरा 1.5 इंच चौड़ा रबड़ है, तो उसके हिसाब से 4-4.5 इंच का मैं एक कपड़ा रखूँगा और उसे उस पर अटैच करके मैं उस पर रबड़ अटैच करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये कपड़ा पहले अटैच कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ के यहाँ से सिलना शुरू करते हैं रबर के लिए। तो आपको मैं बताया था कि 4.5 इंच से करीब चौड़ा कपड़ा मैं लिया हूँ और इसको अटैच कर रहा हूँ। देखिए इस तरीके से रबड़ को अटैच कर दे रहा हूँ। इसको यहाँ से हल्का सा फोल्ड करके इस पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मेरा रबड़ भी बन के तैयार हो गया है। रबड़ इलास्टिक अच्छे से लग चुका है, और रबड़ लगाने का जो वीडियो है मैं एक लहंगा बनाया हूँ, उस पर बच्चों का ही लहंगा है, तो उस पर रबड़ लगाने का ये दिया हुआ है कि किस तरह से रबड़ लगाना है। तो चलिए अब इसका लुक हम देखते हैं कि किस तरह का बन के तैयार आया है। तो लीजिए दोस्तों, ये हमारा शरारा बन के तैयार हो गया है। ये देखिए सुंदर सा शरारा, और उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से जरूर सीखने को मिला होगा। और अपना राय जो है कमेंट सेक्शन कमेंट बॉक्स में जरूर राय दें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो फिर हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद।